नमस्कार, एफटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। अब की बार क्षत्रियों की सरकार, मुख्यतः क्षत्रियों की विधानसभा चुनावों में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी को लेकर भोपाल में होगा देश और मध्य प्रदेश के लाखों क्षत्रियों का महापड़ाव। सत्ता में ज्यादा से ज्यादा क्षत्रियों की भागीदारी, क्षत्रिय कल्याण बोर्ड, स्वर्ण आयोग और सनातन बोर्ड का गठन, AWS की विसंगतियों को दूर करना, गौ हत्या रोकने हेतु कड़े कानून, एट्रोसिटी का दुरुपयोग रोकने हेतु कड़े कानून और प्रोत्साहन राशि वितरण रोकना, आरक्षण में क्रिमिलेयर का प्रावधान और समीक्षा, लव और लैंड जिहाद को लेकर होगी सरकार से दो टूक बात। राष्ट्र अध्यक्ष क्षत्रिय करणी सेना परिवार माननीय डॉक्टर राज शेखावत जी, राष्ट्र अध्यक्ष श्री करणी सेना मूल माननीय प्रताप कालवी साहब और हमारे प्रदेश महामंत्री भाटी साहब, अजय भाटी जी, एवं हमारे जिला के प्रिय अध्यक्ष आशीष जी चौहान साहब, मैं आपके बीच में प्रदेश अध्यक्ष इंदल सिंह राणा, क्षत्रिय करणी सेना परिवार, आज हम लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहूँगा विथ परसेंटेज के साथ और आंकड़े के साथ दूंगा और विथ विधानसभा में दूंगा, बिल्कुल आपको भेज दी जाएगी। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा साहब, इस बार जो हमने समीकरण स्थापित किया वो ये स्थापित किया है कि जो ओबीसी में भी हमारे कई जो राजपूत की परिभाषा में आते हैं वो आज ओबीसी का लाभ ले रहे हैं, तो वो एक जो लाभ है वो तो सरकार के द्वारा दिया गया लाभ है। तो राजपूत क्षत्रिय हमने उनके साथ भी रोटी व्यवहार की व्यवस्था की है। जैसे गुजरात में हमने किया, ओबीसी वहाँ भी गुजरात में है जहाँ पे हमारे राजपूत हैं, तो हमने उनको साथ में बिठाया तो हमने सफलता हासिल की। तो यहाँ भी लोगों ने जागृत किया। इस बार हमें जो सफलता हासिल होनी है वो इसलिए होनी है क्योंकि हमारी जो परसेंटेज है, सपोज कोई बोलता है 7%, कोई बोलता है 12%, लेकिन हम कहते हैं कि यदि मध्य प्रदेश हम जाएँ ओबीसी के जो हमारे राजपूतों की परिभाषा में उनको हम जोड़ते हैं तो 20%, 25% के आसपास हमारी संख्या पहुँचती है। तो मैं आपको परसेंटेज के साथ एक एक विधानसभा के साथ लिस्ट में मीडिया को सपोर्ट करूं। और मैं आपको ये भी वादा करता हूं कि यदि अभी भी हमारी उपेक्षा होती है, अभी भी हमें हाथ से धकेला जाता है, तो साहब निर्दलीय खड़े करने की भी तैयारी हमने रखी है। और आने वाले चुनावों में यदि इसी तरह से चलता रहा तो क्षत्रिय समाज को एक क्षत्रिय पार्टी का गठन करके भी देने की ताकत हम रखते हैं और उस दिशा में हम कदम आगे बढ़ा सकते हैं। राष्ट्रीय विधानसभा की टिकटें हमने राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों से मांगी है। अच्छा, हम ये मांग हम नहीं कर रहे, हम ये उनसे कहना चाहते हैं कि सालों से जो कार्यकर्ता आपके वहाँ कार्य कर रहे हैं, जो आपके कार्यकर्ता हैं और वो हमारी विधानसभाओं से बिलोंग करते हैं, जिन विधानसभाओं में हमारे क्षत्रिय समाज की भरपूर संख्या है, आप उन्हें दीजिए। हमारा टारगेट क्या है कि क्षत्रियों को सत्ता में स्थापित कर जनता की सेवा करना। ये वही क्षत्रिय साहब जिन्होंने अखंड भारत के लिए संपूर्ण भारत समर्पित किया था, उन्होंने अपने परिवारों का बलिदान किया। ये वही क्षत्रिय, वो चाहता है जनता की सेवा वो भी करे। तो हमें एक मौके की आवश्यकता है। हम जनता से भी यही अपील करते हैं, हमें एक मौका दें। हम आपसे वादा करते हैं कि आपको रोड रस्तों पे आके आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप हमारी मांग लाए, आप अपनी मांग लाए, हम उस पर बिल्कुल विचार करके और हम आपको उसको न्याय देंगे। हम बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे हैं और इस बार 80-100 विधानसभा की हमने मांग की है। और हमने वो मांग इसलिए की है क्योंकि हमारी जो जातीय समीकरण की आवश्यकता थी हमने पूर्ण की है। 19 ले चाहे 50 ले, इन मांगों पे सहमति हर तरह से होती है। कुछ मांगे ऐसी हैं जो राष्ट्रीय लेवल की है, उन मांगों को यदि राष्ट्र को समर्पित भेज देते हैं तो भी हमें आपत्ति नहीं है और राष्ट्र करेंगे तो राष्ट्र निर्णय लेगा। कुछ मांगे इनके हाथ में है, वो तो ये कर सकते हैं। जो मुख्य मांग है सत्ता में हमारी भागीदारी, वो तो इनके हाथ में है। भाई इनको सत्ता में स्थापित होना है और भरपूर मात्रा में मतदान क्षत्रियों को चाहिए, तो साहब इनको देना। आपने खुद ने देखा है बीते सालों में क्षत्रियों के बड़े बड़े आंदोलन आपने खुद ने देखा। समीकरण की व्यवस्था जब हमने की है तो हमें टिकट की आवश्यकता है और हम इनसे मांग रहे क्योंकि राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां सालों से देश की सेवा करती आई है। तो हमारी यही मांग है कि 19 में से जो इनके लायक मांगे वो ये मान ले, बाकी केंद्र को समर्पित कर दे। हमारा ये मैसेज है 27 तारीख के लिए कि कालवी साहब पिताश्री का एक चीज़ उनकी कहनी थी कि जो अपने राष्ट्र का नहीं वो अपने समाज का नहीं, जो अपने समाज का नहीं वो अपने बाप का नहीं। इसी विचारधारा में पूरी उन्होंने अपनी उम्र लगा दी और अपनी राजनीतिक जो उनको जो पूरी उम्र में जो विरासत में भी मिली, जो पार्टियों द्वारा उनको ऑफर भी मिले, वो ठुकरा के पूरी उम्र उन्होंने समाज में लगाई और करणी सेना गठित करी सिर्फ समाज के लिए। और समाज के लिए इसलिए करी क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ उसमें राजपूतों का योगदान जो था, उससे पहले वो सर कटाते थे और भारत आज़ादी में, भारत निर्माण में सबसे ज़्यादा योगदान क्षत्रियों का था। तो आज के टाइम में 70 साल बाद, 80 साल बाद उनसे भेदभाव क्यों है?
तो उसी विचारधारा पे करणी सेना बनी है, उसी विचारधारा पे उनका लड़का है प्रताप सिंह कालवी, जो उसी विचारधारा पे वो चल रहे हैं। और उन्हीं के समक्ष उसी विचारधारा में जो सेना आप कह रहे हैं कि बट गई है, लेकिन उसी विचारधारा में चल रही है, उनका पूरा हम साथ दे रहे हैं। उसी विचारधारा में एक साथ हैं और उसी विचारधारा की साहब की जो शुभ दिन है, जन्मतिथि हो रही है, तो साहब को इससे बड़े श्रद्धांजलि नहीं मिल सकती कि यार मेरे जन्मतिथि पे इतना बड़ा आंदोलन हो रहा समाज के लिए।